बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की मैथ के साथ मैं हूँ जुनैद हुसैन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27, 64। ये क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स हैं। इनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं, -1, 8, -27, 64। क्यूब रूट फाइंड करने से पहले यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये जहन में होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। पेज नंबर आपके पास 22 है, बुक पेज। यूनिटी कहते हैं 1 को। द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 का जो है हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे और फिर इसी को यूज़ करते हुए नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में हमें पार्ट्स गिवन है उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये अगर हम फाइंड करें 1 का क्यूब रूट, तो लेट करेंगे लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कोई नंबर अननोन वेरिएबल इक्वल रखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1 के, यानी यूनिटी के क्यूब रूट के इक्वल हम x रख देते हैं। सो x इज़ इक्वल टू x टू द पावर 1/3। अब x इक्वल आ गया क्यूब रूट ऑफ 1 के। तो यहाँ पर हमने ये क्यूब रूट कैंसल आउट करने के लिए दोनों तरफ हमें क्यूब लेना पड़ेगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पर क्यूब लेंगे x क्यूब हो जाएगा, इस साइड पर राइट हैंड साइड पर क्यूब लेंगे x टू द पावर 1/3। 1/3 मल्टीप्लाई क्यूब से होगा, 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, 1 रह जाएगा। सो x क्यूब इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। यहाँ हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी 1 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए 1 को इधर मूव करेंगे, -1 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फॉर्म बन रही है, फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर दिया वो यूजिंग a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फॉर्म बन सकती है। यहाँ पर x के ऊपर क्यूब है बड़ा, -1 के ऊपर क्यूब लगा सकते हैं। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले में अगर माइनस होगा तो इन दोनों के दरमियान है माइनस आएगा, यहाँ पर उलट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस, प्लस बी स्क्वायर। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, एक्सपेंड कर देंगे a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इज़ इक्वल टू 0। दो फैक्टर हैं 0 के इक्वल हैं, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 सेपरेट अलहदा रखेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 अलहदा रखेंगे। इसी तरह हमारे पास सो x इज़ इक्वल टू, एक x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकंड जो है हमारे पास यहाँ पर फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, b 1 आ जाएगा और c की वैल्यू भी 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, b 1 है, -1 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -4 ओवर 2, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब हमें यह पता है कि स्क्वायर रूट में रेडिकेंड के साथ अगर माइनस आ जाए तो ये कम्प्लेक्स या इमेजिनरी बन जाता है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट -3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1, और स्क्वायर रूट -1 हमें पता है इक्वल होता है आयोटा के। ये भी लिख सकते हैं, या -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 आयोटा भी लिख सकते हैं ओवर 2। सो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर। इसका मतलब है 1 जो है उसके जो 3 क्यूब रूट हैं वो हमारे पास एक 1 था, ये 1 था। सेकंड हमारे पास था -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, या आयोटा ये भी ले सकते हैं, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, वेयर आयोटा की वैल्यू हमें पता है स्क्वायर रूट -1 होती है।
तो इसका मतलब है 1 जो है उसके क्यूब रूट हमारे पास 3 आ गए, एक 1 है, सेकंड ये है हमारे पास और थर्ड ये है। इसी तरह इन्हीं को हम नाम दे देते हैं। दो जो हमारे पास 1 के क्यूब रूट हैं वो कम्प्लेक्स हैं, यानी ये भी कम्प्लेक्स है और ये भी कम्प्लेक्स। द टू कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। इफ वी नेम एनी वन ऑफ दीज एज, ये जो सिंबल दिया हुआ इसे पढ़ेंगे ओमेगा, प्रोनाउंस्ड एज ओमेगा, यानी इसे हम ओमेगा पढ़ेंगे। देन द अदर इज़ ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है अगर हम इसे ओमेगा का नाम देंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसे ओमेगा देंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आमतौर पर हम जो है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 इसे ओमेगा का नाम देते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी तरह आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले है द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर। ये दो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर किसी एक का हम लें स्क्वायर लें तो वो दूसरे के इक्वल, यानी ओमेगा का स्क्वायर लें तो वो ओमेगा स्क्वायर के आएगा। किसी एक का अगर -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 का लें तो ये इक्वल आएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 के, और अगर इसका लें तो ये इसके इक्वल आएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 होल स्क्वायर, स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे, स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे 1 प्लस -3 माइनस, यानी ए का स्क्वायर 1 आ जाएगा, बी का स्क्वायर -3 आ जाएगा, -2 इंटू ए इंटू बी, तो -2 स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा। सो यहाँ पर -2 प्लस 1 -3 प्लस 1 -2 रह जाएगा, -2 स्क्वायर रूट -3/2। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 जब कॉमन लेते हैं -1 रह जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट -3/4। 2 1 द 2 2 2 द 4, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब हमने स्क्वायर लिया था -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, इसका स्क्वायर लिया था तो वो इक्वल ओमेगा स्क्वायर के आ गया। इसी तरह अगर इसका स्क्वायर लें तो वो इक्वल इसके आएगा। ये -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 होल स्क्वायर, इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये इक्वल किसके आएगा, इसके। स्क्वायर जब लेते हैं फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर -3 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सो -1 प्लस 1 -3 -2 रह जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट -3/4। 2 कॉमन ले लेंगे, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/4। 2 1 द 2 2 2 द 4, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। इसका मतलब है कि अगर हम ओमेगा लें, ये ओमेगा लें, ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा स्क्वायर ये आएगा, और अगर ओमेगा ये लें तो फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, कि 1 के जो हमने 3 क्यूब रूट फाइंड किए हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, उनका हासिल ज़रब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो वो देखते हैं 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, यानी 1 जो है उसके 3 जो क्यूब रूट हैं वो ये हैं, एक 1 है, एक हमारे पास है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, थर्ड है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फर्स्ट जो उसका रूट था उसे सेकंड और थर्ड तीनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये जब मल्टीप्लाई होंगे फार्मूला अप्लाई हो, 1 मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, चेंज नहीं कर सकेगा। यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर लेंगे तो -1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, यानी फार्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारे पास -1 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, b की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट -3 है, इसका स्क्वायर लेंगे, दरमियान माइनस आ जाएगा, ओवर 2 2 द 4, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसल आउट, -3 माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 + 3/4, 4 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 1। ये प्रूव हो गया कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं 3,
उन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल 1 के आता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके उसमें एनुअल पेपर में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में। प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर इक्वल टू 1। तो इसी तरह सेकंड है। अब इस रिज़ल्ट से हम ये लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ओमेगा क्यूब, तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, इज इक्वल टू 1। इसी तरह प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। प्रूव ये करना है कि ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन से होते हैं? ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, ओमेगा इक्वल आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं, इसे ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। इसका मतलब है ये दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल हैं। ओमेगा का रेसिप्रोकल ये होगा, इसी तरह ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल ये। दस ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। इसका मतलब है जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं 1 के, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है प्रूव दैट सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। प्रूव ये करना है कि 1 जो है उसके क्यूब रूट 3 है, 1 ओमेगा स्क्वायर। इनको अगर हम ऐड करें, सम लें, इनका जमा करें इनको, तो इक्वल 0 के आता है। द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, क्यूब रूट यहाँ पर लिखेंगे, वो हमें पता है 1 है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। एक को हमने ओमेगा का नाम दिया हुआ है, एक को ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया हुआ है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इनका सम लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, ओमेगा हमने लेट किया हुआ, ये इक्वल रखा हुआ है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 के, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 1 द 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह 2 डिवाइडेड बाई 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। -1 -2 प्लस 2 -2 कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट -3 माइनस स्क्वायर रूट -3 कैंसल, 0 ओवर 2। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, यानी ऊपर अगर हमारे पास 0 आ जाए नॉमिनेटर में, तो नीचे जो कुछ मर्जी हो इक्वल 0 के होगा। सो इज़ इक्वल टू 0। दस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करते हुए ये भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा, यानी ओमेगा अगर हम इधर शिफ्ट करें तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। यानी इसी रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हम इससे 3 मज़ीद जो है रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 8 -27 64। इनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले उसी तरह से करेंगे जिस तरह ये अभी हमने यूनिटी यानी 1 का क्यूब रूट फाइंड किया था। लेट करेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1, यानी x जो है इसका